हेलो दोस्तों, अगस्ता कलश में आपका स्वागत है। मैं अंकुश, क्वालिफाइड बिहार सब इंस्पेक्टर। दोस्तों, आज हम लोग साइंस के प्रश्न देखेंगे जो हमारे पिछले अभी जो पेपर हुआ है 2213 के, उसको हल करेंगे और कुछ ऐसा टॉपिक चूज करेंगे जो आपको काफ़ी आसानी लगेगा कि पेपर में किस तरीके से तैयारी किया जाए। जैसे बायोलॉजी का कुछ टॉपिक हो जाएगा, कुछ फिजिक्स का हो जाएगा, कुछ केमिस्ट्री का हो जाएगा। एक सामान्य परिचय कि बिहार दरोगा जो आयोग है आपको किस तरीके से प्रश्न कौन सा टॉपिक को उठाता है और सही तरीके से टॉपिक को पढ़ लिया जाए तो आपको साइंस आसानी हो जाएगी। जैसे दोस्तों देखेंगे हम लोग, ये आपका हो गया बिहार दरोगा का पेपर मेंस का। ध्यान रखिएगा, ये पेपर आपका हुआ था 24/4/2022। ये डेट ध्यान रखिएगा, 24/4/2022 को पेपर हुआ था। ये आपका मेंस का पेपर है और इसमें बच्चे जो 75 जिसने जिसने भी 75 नंबर लाए हैं वो उनका सिलेक्शन बिहार दरोगा में हो गया है। तो सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे साइंस के प्रश्न किस तरीके से पूछ जाते हैं, उसका लेवल क्या होता है, सोर्स क्या है, कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, कि आपको लुसेंट पढ़ना है, मतलब एक वास्ट सिलेबस है कि नहीं, सब चीज़ों को आराम से देखेंगे। तो चलिए पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूरज की आभासी चटपटावन निम्न परिघटना के कारण है। आप अगर लाइट चैप्टर पढ़े होंगे दोस्तों, तो लाइट में आपको याद होगा पहला परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। उसके बाद अब देखिए दोस्तों, इसमें कई एग्जाम्पल आते हैं आपको, परावर्तन से, अपवर्तन से, विवर्तन से। उसके बाद ध्रुवन भी होता है दोस्तों, स्कैटरिंग भी होता है। तो अगर लाइट में आप बस इनका एग्जाम्पल आप रट रहे हैं तो आपका तैयारी में 4 चांद लग जाएगा। लेकिन आपको इसमें ये फंसना नहीं है, ये परावर्तन अपवर्तन में आपको फंसना नहीं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो अगर भली भांति चीज़ों को क्लियर रखते हैं तो आपका ये प्रश्न आसान प्रश्न है, मुश्किल प्रश्न नहीं है। आप भी देख रहे हो कि दोस्तों कि इसका आंसर क्या चला जाएगा, अपवर्तन। ये चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों कि सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूरज का आभासी चटपटापन निम्न परिघटना का होता है दोस्तों। तो ये होता है आपका अपवर्तनीकरण। अब दोस्तों नेक्स्ट साइंस का प्रश्न देखें दोस्तों, कैसा प्रश्न पूछा रहा है। ये आपका देख लीजिएगा लाइट चैप्टर, हम लोग ध्यान रखेंगे देखिए दोस्तों, फिजिक्स, ये आपका हो गया बायोलॉजी, ये आपका हो गया केमिस्ट्री। आप खुद समझिएगा कि फिजिक्स का प्रश्न कितना बन रहा है, बायोलॉजी का प्रश्न कितना बन रहा है, केमिस्ट्री का प्रश्न कितना बन रहा है और किस चैप्टर से ज़्यादा प्रश्न बन रहा है और पेपर का लेवल कैसा है। क्योंकि जब तक आप पेपर का लेवल नहीं समझिएगा तैयारी में आगे कैसे बढ़िएगा। तो सिंपली हम लोग देखेंगे, आपका लाइट से एक प्रश्न आ चुका है, लेवल इसका ईजी रहेगा। अब देखिएगा आपका सीधे 4 नंबर प्रश्न पे आइएगा दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी का प्रश्न है दोस्तों। इलेक्ट्रिसिटी का प्रश्न है, इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होती है। सिंपल क्वेश्चन आता है आपका, इक्वेशन आपका यहाँ पे देखिएगा कि किसी अर्धचालक का ताप बढ़ाने पर उसकी प्रतिरोधकता क्या होता है दोस्तों। तो ध्यान रखिएगा कि अगर आपका प्रश्न अर्धचालक से है तो इसकी चालकता बढ़ती है और उसी तरीके से जो क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता घटती है। तो आपको एक रिलेशन आपको मिलता होगा चैप्टर में, ध्यान रखिएगा कि ये प्रतिरोध हो गया, ये आपका चालक हो गया और इससे आपका
ये दरोगा में 2446 दरोगा में मतलब इसी टॉपिक से आपको 2446 दरोगा 2213 दरोगा के प्री मेंस में प्रश्न आ चुका है। तो आपको पता चल रहा है दोस्तों कि पेपर का लेवल क्या है और पेपर किस टॉपिक से पूछा जा रहा है। तो चलिए इसको हम ध्यान रखते हैं यहाँ पे दोस्तों। एक इलेक्ट्रिसिटी हो गया आपका, लेवल इजी रखेंगे। अब दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आपका केमिस्ट्री का क्वेश्चन है। ध्यान रखिएगा कि क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है दोस्तों। ध्यान रखिएगा क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम इनमें से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन कोई है नहीं है। तो एक क्वेश्चन आपका आयोग तरफ से गलत आया था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि 100% में से 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जो कि आपका आंसर ऑप्शन में नहीं होगा। मान के चलिएगा 1-2 प्रश्न आपको आते हैं तो वो प्रश्न आप छोड़ के चलिएगा। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट देखेंगे हम लोग। ये देखिएगा आपका एक क्वेश्चन बनता है कि चांदी किस में नहीं पाया जाता है। तो हमेशा पूछा गया है सबसे आसान क्वेश्चन, जर्मन सिल्वर में चांदी पाया ही नहीं जाता है। तो ये प्रश्न आपको लेवल आपका आसान है। इसको भी देखें केमिस्ट्री में देखिएगा आपका मिश्रण से क्वेश्चन हो गया। पेपर का लेवल हम आपको बता रहे हैं कि पेपर कैसा पूछा जा रहा है। मुश्किल पेपर कुछ नहीं, आसान पेपर है। आप ये भी देखिएगा दोस्तों एंजाइम से प्रश्न है, बायोलॉजी का एंजाइम, हार्मोन, गैलैंड, इससे तो प्रश्न आते रहते हैं। और मैं पहले बोल रखा हूँ कि ह्यूमन बॉडी आप लोगों का स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। क्वेश्चन आपका कि स्टार्च का पाचन कौन करता है इसमें से दोस्तों। एमाइलेज, स्टार्च का पाचन कौन करता है। एमाइलेज, इसमें आपका पेप्सिन है, लाइपेज है, इंसुलिन है। ध्यान रखिएगा इंसुलिन सबसे पहले हटा दीजिए। ये आपका क्या है, हार्मोन है। अगर आपको ध्यान होगा दोस्तों तो ये क्या है आपका हार्मोन है। लाइपेज आपका क्या कहते हैं, आपको एंजाइम है। पेप्सिन एंजाइम है, एमाइलेज आपको एंजाइम है। तो लाइपेज का काम आपको जानकारी होना चाहिए, पेप्सिन का काम आपको जानकारी होना चाहिए और एमाइलेज एंजाइम जो है इसका काम आपको जानकारी होना चाहिए। जैसे कि मीठा चीज़, जितने भी मीठे चीज़ होते हैं सबका, जैसे ग्लूकोज हो गया, शर्करा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, सबको तोड़ता कौन है दोस्तों, तो ये एंजाइम तोड़ता है। आगे देखेंगे लाइपेज किसको तोड़ता है, जितने भी वसा होते हैं हमारे बॉडी में, जितने भी वसा होते हैं, तेलीय पदार्थ होते हैं, उसको लाइपेज तोड़ता है। जो जटिल वसा होते हैं, ये एंजाइम का काम क्या है, जितने भी जटिल पदार्थ है, जैसे खाना में हम लोग खाना खाते हैं सारे जटिल पदार्थ होते हैं, उसको सिंप्लीफाई कौन करता है, तो सारे ये एंजाइम करते हैं। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो कभी आपसे पेप्सिन का पूछ लेगा, कभी आपसे एमाइलेज पूछ लेगा, कभी आपसे वसा के बारे में पूछ लेगा। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। ये भी आपका क्या हो गया, बायोलॉजी का देखेंगे दोस्तों तो आपका आसान ही पूछा गया यहाँ पे। बायो का ह्यूमन बॉडी से क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट की ओर, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बन जाएगा यहाँ पे, देखेंगे सिंपल बन रहा है। ये भी आप दोस्तों जानना है कि दूध से दही बनना, पेपर कितना आसान है। अगर आप सही तरीके से तैयारी करोगे दोस्तों तो साइंस के पेपर छूटेगी नहीं, छूटेगी। एक सही वे में अगर हम लोग पढ़ लेंगे साइंस 3 महीने में, छूटेगा नहीं, छूटेगा। सारे प्रश्न आसान हैं, बस प्रैक्टिस मोर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। एक सिलेक्टेड चीज़ ही है, उससे ही प्रश्न आपसे बार बार पूछा जाएगा। मेन चीज़ समझिएगा, वास्ट पढ़िएगा मुश्किल हो जाएगा, कम पढ़िएगा सिलेक्टेड पढ़िएगा। आपको इसी को मिनी टाइम रिवीजन करना है, गलती कम कीजिएगा, रिजल्ट पक्का आएगा। अब दोस्तों पूछ रहा है कि दूध को दही में परिवर्तित करने वाला बैक्टीरिया का नाम क्या है, आपको पता ही होगा। फिर से पूछ लेगा इसमें कि सेब में कौन सा सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके बाद चींटी के काटने पे कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो इसे जितने भी अम्ल से क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी आपको बैक्टीरिया से प्रश्न बनते हैं, सब आपको याद होनी चाहिए। वैसे ही आपको देखिएगा यहाँ पर लैक्टिक बैसिलस, आपको जानना है कि दूध से दही बनाने वाला बैक्टीरिया का नाम भी आपसे पूछा जाता है कि लैक्टोबैसिलस होता है। तो ये चीज़ देखिएगा, लैक्टिक एसिड आपको दे रखा है। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, घबराने की बात नहीं है दोस्तों। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पे, अब ये दोस्तों ये प्रश्न को देखेंगे कि निम्नलिखित में कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पादप है।
अगर आप लोग ये प्रश्न देखेंगे दोस्तों तो ऑप्शन थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, लेकिन नहीं, कई बार ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में कई बार आ चुका है, कई बार हिट मारिएगा तो ये प्रश्न मिलते हैं कि सुनहरी गोल्डन राइस, गोल्डन राइस के नाम से फेमस है दोस्तों। ये देखिएगा, ये आपसे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुवांशिक रूपांतरित खाद्य पदार्थ है तो गोल्डन राइस को बनाया गया था। तो ये भी पेपर आपका, अगर आप कंटिन्यू प्रैक्टिस में रहेंगे, महीने भर अगर आप प्रैक्टिस शीट लगा रहे हैं तो उसमें ये प्रश्न आपको 3 से 4 बार मिल जाएगा। तो इसका भी स्तर आप समझ में आ रहा है दोस्तों, ये भी आसान प्रश्न थे। अब दोस्तों आते हैं नेक्स्ट पे। अब ये दिखेगा अप्लाइड साइंस है आपका, परमाणु रिएक्टर, परमाणु जो भट्टी होती है जिससे बिजली बनते हैं, उसके बाद आपको बम बनते हैं, परमाणु बम बनते हैं, उससे प्रश्न बनते रहते हैं। आसान प्रश्न देखिएगा कि परमाणु रिएक्टर में ग्रेफाइट का प्रयोग किस रूप में करते हैं दोस्तों। तो ग्रेफाइट से होता है, उसके बाद DTO होता है, फिर कैडमियम होता है, बोरोन, ये सारी जितने भी एलिमेंट है दोस्तों जितने भी एलिमेंट हैं इससे प्रश्न बनते हैं। तो उसमें से आज हमको क्या मिल गया है, ग्रेफाइट का। आपसे हो ना हो नेक्स्ट पेपर में आपसे पूछ देगा कि DTO का प्रयोग कैसे हो सकता है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि विमंदक में, आपका मंदक में इसका प्रयोग करेंगे हम लोग। उसके बाद दोस्तों देखेंगे कि कैडमियम का प्रयोग किस रूप में करता है, न्यूट्रॉन का अवशोषण कौन करता है। तो ये परमाणु भट्टी आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। आइए दोस्तों देखते हैं मंदक, इसका क्या हो जाएगा, ग्रेफाइट और DTO दो ऐसे एलिमेंट है, पदार्थ हैं जो क्या करते हैं, परमाणु भट्टी में न्यूट्रॉन को स्लो करता है। अब दोस्तों देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग, एक ह्यूमन बॉडी से क्या आ गया, ह्यूमन बॉडी से डिजीज आ गया। मैं बोल रहा हूँ दोस्तों कि ह्यूमन बॉडी से जितनी भी संबंधित बीमारी है आपको जबान पे होनी चाहिए। उससे आज मिल गया प्रश्न कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है। आयरन की कमी से, तो आयरन की अधिकता से भी प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों। देखेंगे कि आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है, तो एनीमिया होती है, और अधिकता से सिडरोसिस होती है। देख रहे हैं पेपर का असर किस तरीके से, साइंस का है, आसान पूछा जा रहा है, प्रैक्टिस कीजिएगा और अच्छे से कंसेप्ट कीजिएगा, क्लियर रहेगा, रुकेगा नहीं इस बार। दरोगा के जो आप सपना सजा रखे हैं, अगर सही तरीके से अगर मेहनत कर दिए, 1 हैंडेड होता है ना दोस्तों, एक दिशा में अगर मेहनत कर दिए मात्र 3 महीना में, तो आपका ये तैयारी प्री प्लस मेंस में आराम से आपको 80 के आसपास ले जाएगा। 3 महीने आप इस चैनल से जुड़े रहेंगे। मैं अंकुश क्वालिफाई हूँ, मेरे दोस्त क्वालिफाई हैं, वो आएंगे आपको हेल्प करेंगे और कंटिन्यू उसी वे में हेल्प करवाएंगे आपको, जिस तरीके से सिलेक्टेड चीज़ें कि आपको पेपर में हूबहू प्रश्न देखने को मिले। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ अच्छे, मतलब कि रैंक 1 मेरे एक दोस्त हैं, उनको भी बुलाया जाएगा, आपको एक गाइड दिया जाएगा कि पेपर तो मतलब बुक तो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बुक में से कौन सा सिलेक्टेड चीज़ पढ़ना है, कौन से चैप्टर को कितना डीप पढ़ना है, कौन से चैप्टर को थोड़ा बहुत पढ़ के निकल जाना है, तो सारी चीज़ों को जानकारी आपके पास होनी चाहिए। और ये जानकारी मैं आपको वीडियो के माध्यम से देते रहूँगा। अब दोस्तों आगे आते हैं दोस्तों, ये दिख है कि आयरन की कमी से कौन सा बीमारी होता है, आपको क्लियर हो गया दोस्तों, आसान प्रश्न था। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या दोस्तों, ये देखिएगा कि नक्शीदार कांच के लिए कोई जो कांच ऐसा है ना, कांच को गलाना है, कांच को लिखना है, उसके लिए एक ही पदार्थ आता है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। वह पूछा जा रहा है कि नक्शीदार कांच के लिए किस अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो आप ध्यान देते होंगे दोस्तों कि HF हाइड्रोजन फ्लोराइड का प्रयोग कांच के लिखने में चाहे गलाने में हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये प्रश्न आपके पेपर से धातु से है, तो इसे देख लीजिएगा। पेपर आसान है, प्रश्न भी आसान है, ज़्यादा परेशान नहीं होना है दोस्तों। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे, कभी कभी आप लोग से जंतु का नाम, जैसे कि मुर्गा का नाम क्या हो गया, कुत्ता का नस्ल हो गया, गाय का नस्ल हो गया, भैंस का नस्ल हो गया, खरगोश का नस्ल होता है, ये नस्ल से एक प्रश्न बनते हैं। तो ये भी आपको आराम से मिल जाएगा। मुर्रा नस्ल दोस्तों किसका है दोस्तों, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, भैंस का है कि ऊँट का है, क्या है, तो आपको पता होगा मुर्रा क्या है, भारतीय भैंस का नस्ल है ना। कभी कभी आपको विदेशी गाय का नाम भी पूछ देता है, विदेशी भैंस का नाम भी पूछ देता है दोस्तों। तो ये सब चीज़ें आपको पढ़ाया जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न का लेवल कोई वैसा नहीं कि जिससे आपको घबराना है, बस एक सही वे में तैयारी हम लोग करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे इसमें कि ये देखिएगा प्रश्न है कि निम्न से कौन सी धातु केवल पैरावैग्निक तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करते हैं। अब ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा हम, एक क्वेश्चन अभी तक हमको मिला है दोस्तों जिसका लेवल थोड़ा सा एवरेज से ऊपर है,
एवरेज से ऊपर है। एक प्रश्न मिला है क्या है कि निम्न में से कौन सी धातु केवल पराबैंगनी तरंगों की प्रतिक्रिया पर अपने पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। तो आप इसका आंसर जिंक या धातु लगा सकते हैं। एक बढ़िया सा प्रश्न आपको मिलने को मिलेगा, लेकिन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। देखिएगा सोडियम सीजियम को आप एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। थोड़ा सा अगर कंसेप्ट रहेगा आपका इस पीरियोडिक टेबल के बारे में तो आप इसको एलिमिनेट करके आगे बढ़ सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए दोस्तों एक प्रश्न आपका देख लीजिएगा, कैप्रोलैक्टम का उपयोग किसके निर्माण में होता है। ये भी एक अच्छा लेवल का प्रश्न दोस्तों। कैप्रोलैक्टम, इसको ध्यान रखिएगा, नाइलॉन 6 ये आपका कृत्रिम रेशा है। जब आप कृत्रिम रेशा के बारे में पढ़िएगा उसमें ये एग्जाम्पल आपको मिल जाएगा। आप कोई बुक उठाइएगा तो कैप्रोलैक्टम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, लेकिन बहुत ही एक लाइन में है, बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। देखिए नाइलॉन 6 से प्रश्न बन रहे हैं, नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, जितने भी कृत्रिम रेशा है इससे प्रश्न बन रहे हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये भी नहीं, आपको 17 दरोगा में आप दोस्तों पूछा गया था कि नायलॉन किससे बनता है, तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि नायलॉन बनता किससे है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो आप समझ रहे हैं ना कि ज़्यादा कुछ भाष्ट पढ़ना नहीं है, चीज़ें दे रखी है उसको सही से रिवीजन करना है। अब दोस्तों इसमें से देखते हैं एक आपका बायोलॉजी का प्रश्न दोस्तों देखेंगे। इसमें क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा जाइलम का भाग नहीं है, तो चालनी नाली का आपको भाग नहीं है। ये थोड़ा सा जब हम प्लांट किंगडम पढ़ेंगे और पादप के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे, तो उसमें देखेंगे दोस्तों ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इसको अच्छे से हम लोग देखेंगे। तो इसको मैं बोलूँगा थोड़ा सा भास्ट है, मतलब कि भास्ट तो नहीं कह सकते हैं, एवरेज से आपको ऊपर हो गया। तो साइंस और विद्या के 2 से 3% मिले हैं, जिसका दोस्तों एवरेज बिलो तो नहीं कह सकते हैं, एवरेज से थोड़ा सा ये लेके चलेंगे। अगर सही से कंसेप्ट क्लियर रहेगी तो ये भी प्रश्न आपको आसानी से बन जाएगा। अब दोस्तों देखेंगे हम लोग, ये देखेंगे कि वह क्रिया जिसमें एक आर्किड अधिपादप की तरह एक वृक्ष पर आता है क्या कहलाता है दोस्तों। तो ये थोड़ा सा अच्छा प्रश्न है, इसको भी देखिएगा कि ये सहभोजिता कहलाता है, सहभागिता नहीं है, सहभोजिता। तो ये आपका लेवल का प्रश्न होगा दोस्तों। ये थोड़ा सा मतलब कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें 1-2 प्रश्न आपको ऐसे मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं सिलेबस को ऊपर नीचे करते हैं, तो इससे घबराना नहीं है। हम लोग को अगर 15 पूछ रहा है तो 12 से लेके 14 की भी तैयारी करना है। 1-2 क्वेश्चन छोड़ चलेंगे, कोई गारंटी नहीं क्या पूछ देगा, कभी बनता भी नहीं है, ठीक है, तो 2 छोड़ चलेंगे। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें से एक निम्नलिखित में से किस पादप के परागकण एलर्जी कराता है दोस्तों। देखिएगा पार्थेनियम, पार्थेनियम के बारे में दोस्तों 4 से 5 आपको पॉइंट मिलेगा कि इसे हानिकारक एक घास है, हानिकारक भी है। तो वही दोस्तों पूछा जा रहा है कि एलर्जी कारक है, ये घास अगर आपके हाथ पैर में लगे तो वहाँ पे एलर्जी होना शुरू हो जाएगा, तो काफ़ी ये विषाक्त है, हानिकारक है। तो इसके बारे में ये आपका मतलब कि एवरेज बिलो क्वेश्चन है, आप लोगों को नहीं मिला होगा, लेकिन बुक में प्रैक्टिस बुक में ये कई बार आपको मिल जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, साइंस का कोई क्वेश्चन और बच रहा है क्या लोग के पास में। हड़प्पा नहीं है, ये नहीं है, नाइमोडी। हाँ एक देखेंगे दोस्तों, ये प्रश्न हो गया कि एक गैस CO के साथ जो तो क्रिया करती है परंतु NaHCO3 के साथ नहीं करती है दोस्तों। जब हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, जब रासायनिक अभिक्रिया पढ़ेंगे, उसमें आपको ये स्पष्ट रूप से दिख जाएगा कि किस तरीके से वो एलिमेंट आपको भाग लेगा रिएक्शन में कि नहीं लेगा भाग। उसी से एक प्रश्न बन के आ गया है, ये देखेंगे आपका NCERT के चैप्टर 10 का दोस्तों पहला ही चैप्टर से, इसका पहला ही चैप्टर का ये आपका टॉपिक था। तो काफ़ी आसान प्रश्न है, ये आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी। जितने भी रिएक्शन वाले प्रश्न बनते हैं वो बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा दोस्तों। तो इसका आंसर दोस्तों देखेंगे हम लोग कि CO2 हो जाएगा, कि CaO के साथ अभिक्रिया करेगी, लेकिन सोडियम बाइकार्बोनेट NaH क्या बोलते हैं, तो सोडियम बाइकार्बोनेट, इसके साथ वो अभिक्रिया नहीं करेगी दोस्तों, क्योंकि इससे ऑलरेडी वो निकलता है, सोडियम बाइकार्बोनेट से निकलता है। और एग्जाम्पल की तरह आप समझिएगा कि जो अग्निशमक यंत्र होते हैं, अग्निशमक यंत्र जो आपको हॉल में या मॉल में मिलता है, वो अपना रेड कलर का होता है दोस्तों, उसी में सोडियम बाइकार्बोनेट प्लस में क्या होता है, आपको सोडियम बेंजोइड रहता है, उसके मिश्रण से दोस्तों ये गैस निकलता है, आपको ये बुझाता है। तो ओवरऑल देखेंगे दोस्तों हम लोग को अब तो इसमें एक क्वेश्चन और बन रहा है दोस्तों कि
कि एक है खरपतवार से क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे हानिकारक जलीय खरपतवार है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आइबोर्निया बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों, सबसे हानिकारक खरपतवार पूछा जाए तो आइबोर्निया है। तो ये भी पेपर में इसका भी लेवल मतलब कि लेवल इसका भी अच्छा था प्रश्न का, इसको देखेंगे, ये भी बढ़िया प्रश्न था दोस्तों। देखेंगे और कुछ क्वेश्चन बच रहा है, नहीं कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों हम लोगों ने देखा कि लगभग इसमें से अगर देखते हैं निकालते हैं इसका रिजल्ट रिव्यू करते हैं दोस्तों, तो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये 3 टॉपिक दोस्तों। तो आपका अगर केमिस्ट्री छोड़ दिया जाए तो इसका लेवल क्या रहा है, बिलो रहा है। फिजिक्स का लेवल क्या रहा है, बिलो रहा है। केमिस्ट्री ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों कभी कभी आपको है ना ऐसा रिएक्शन पूछ देगा, ऐसा एग्जाम्पल पूछ देगा जो पता भी नहीं चलेगा। तो कोई घबराना नहीं दोस्तों, हम लोग को 15 में से बायोलॉजी आसान रहेगा, अच्छे से पढ़ेंगे। फिजिक्स का टॉपिक अच्छे से करेंगे, केमिस्ट्री में अच्छे से कर लेंगे। और 15 है ना, 15 के आसपास हम लोग 15 से 12 से लेकर 14 के आसपास तैयारी करेंगे, कहीं ना कहीं आपको सही करेगा। इन्वायरमेंट के बारे में दोस्तों देखेंगे। इन्वायरमेंट में दोस्तों जितने भी आपको प्रश्न बनते हैं, जैसे कि कोई सम्मेलन होता है, जैसे कि आपको वियना सम्मेलन हो गया, स्टॉकहोम सम्मेलन हो गया, उसका मॉन्ट्रियल सम्मेलन हो गया, इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये भी चीज़ हम लोग रिविजन करेंगे। और साथ ही आज जो हम लोग दोस्तों रिविजन किए हैं, कल हम लोग आपका 64 दरोगा का प्रीलिम्स या अगर इन्फोर्समेंट की दरोगा का मेंस का चर्चा करेंगे। और फिर से साइंस का प्रश्न देखेंगे कैसा प्रश्न बनता है। अगर आप दोस्तों वीडियो पसंद आ रहा है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।